हम अपने शब्दों में, भावों में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, किस तरीके से इसे और अच्छा बना सकते हैं, आदरणीय डॉक्टर नवल किशोर जी। और आपकी भी हम एक कविता सुनना चाहते हैं। एक बार ज़ोरदार करताल ध्वनि से स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर नवल किशोर जी भाई साहब। नमस्कार दोस्तों। आदरणीय प्रभात प्रकाश जी, भारिल साहब, डॉक्टर बंसल साहब और यहाँ बैठे मेरे सभी छोटे भाई, आज का अगर मैं काव्य पाठ की बात करूँ तो जो ऊर्जा है वो अनंत है और ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए। झाला जी ने एक बात कही थी कि काव्य उद्वेलन करता है, जीवंत रखता है, और ये जीवंतता युवावस्था से आती है, क्योंकि जो संक्रमण का काल होता है वो परिवर्तन लेकर के आता है। युवावस्था वो संक्रमण की अवस्था है। अगर ये सही हाथों में चली जाए तो परिवर्तन सकारात्मक होता है, और अगर ये गलत हाथों में, गलत दिशाओं में चली जाए तो फिर विनाशक होता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन से जब ये कहा गया कि आपने परमाणु बम बनाया है तो इससे तो मानवता का ह्रास होगा, मानवता कहीं नष्ट होगी, तो उन्होंने कहा मैं जानता हूँ कि इससे मानवता का अंत हो सकता है, लेकिन अगर इस परमाणु ऊर्जा का सृजन हम निर्माण में लगाएंगे तो विश्व में बहुत कुछ सुंदर हो जाएगा। और आज आप देख लीजिए, नाभिकीय ऊर्जा से, परमाणु की ऊर्जा से कितने बिजली घर चल रहे हैं और हमारे घर रोशन हो रहे हैं। ये एक सकारात्मक दिशा है। एक और बात जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, आप जो एक 2-3 शब्दों पे मेरा ध्यान गया है। अबला शब्द का जो आप प्रयोग करते हैं किसी भी बालिका के लिए, किसी भी स्त्री के लिए, किसी भी महिला के लिए, अबला का अर्थ क्या है? अबला का अर्थ असहाय होना या मजबूर होना नहीं है। कोई छोटी चीज है, सीमित है, अगर हम उसमें अ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो वो असीमित हो जाती है। और असीमित का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई हद ना हो। ऐसे ही जब बल में अ का प्रयोग करते हैं, है ना, तो इसका मतलब हो गया वह बल या वह धात्री जिसके पास इतना बल है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो स्त्री अबला नहीं है, इसको हमेशा के लिए गांठ पा। और मैं अक्सर जब भी कहीं किसी यूनिवर्सिटी में या और कहीं मेरे उपनिषद होते हैं तो मैं सबको एक बात ज़रूर कहता हूँ को बंद करो स्त्री को अबला और सबला कहना। बंद करो स्त्री को अबला और सबला कहना। स्त्री सिर्फ स्त्री है, वह जन्म देती है, वह धात्री है। स्त्री सिर्फ स्त्री है, वह जन्म देती है, वह धात्री है, वह प्रकृति है। प्रकृति जब रूप बदलती है तो सृजन करती है। प्रकृति जब रूप बदलती है तो सृजन करती है। प्रकृति जब अंगड़ाई लेती है तो परिवर्तन करती है। और वही प्रकृति जब उद्वेलित हो जाती है तो नर्तन करती है। नर्तन से होती है ऊर्जा, और ऊर्जा विनाश भी लाती है, ऊर्जा विकास भी लाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऊर्जा विनाश भी लाती है, ऊर्जा विकास भी लाती है। विकास के वाहक बनो, किसी के बल को अपरिमित मानो, असीमित मानो, उसे सीमाओं में मत बांधो। स्त्री को अबला मत कहो, स्त्री को सबला मत कहो। तो एक तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। दूसरा जो एक और, मैं मरघट को शमशान बना सकता हूँ जैसे शब्द आए थे, या मनुष्य को इंसान बना सकता हूँ, मानव को इंसान बना सकता हूँ। दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है।
मरघट वह होता है जहां पर किसी का कत्लेआम होता है, और कत्लेआम के बाद अगर उसको वहीं सबको वहीं की वहीं दफना दिया जाता है, वो मरघट होता है। वहां पर शांति नहीं हो सकती, वहां बीभत्सता होती है, वहां क्रूरता होती है। लेकिन जहां शमशान होता है वहां शांति होती है, वहां वैराग्य होता है। ये दोनों शब्दों का अंतर है। ईश्वर और भगवान दोनों में अंतर है। ईश्वर यही स्वर, जो स्वर मेरे अंदर है, जो इस चराचर में व्याप्त है, वह ईश्वर है। और भगवान यानी मनुष्य। भगवान में 5 तत्व हैं। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, और व में अ का आकारांत है वो, तो आ से अग्नि और न से नीर। इन 5 तत्वों से मिलके बना है भगवान, और इन्हीं 5 तत्वों से मिलके बना है हमारा शरीर। तो दोनों में अंतर है। ईश्वर, इस स्वर को चालित कौन करता है? वो जो अनंत है। और वो अनंत कहाँ है? कण कण में है, अर्थात प्रकृति के 5 तत्वों में है। इसलिए हम थोड़ा सा ये भी ध्यान रखें। तीसरी और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि शब्द मौन होते हैं। शब्द मौन होते हैं, लेकिन वही शब्द मौन तोड़ते भी हैं। हमारे शास्त्रों में कहा है शब्दाशी ब्रह्मास्मि, जो शब्द है वो ब्रह्मा है। शब्द ब्रह्म है, इसका मतलब उसका अपना अर्थ है, और हर शब्द के पीछे उसकी जो सामर्थ्य है वो हमारे व्यवहार में होगी तो पता चलेगी, उसका प्रयोग करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन वह शब्द कभी पर्याय नहीं है। किसी भी शब्द का कोई पर्याय नहीं है। मैं इसलिए थोड़ी सी इस तरह की बातें, भाषा की बातें कर रहा हूँ, क्योंकि ये ज्ञान का मंदिर है, उपनिषद यहाँ हम कहते हैं। चूँकि जब हम शब्द की बात करते हैं, शब्द की मीमांसा करते हैं, तो हमें उन शब्दों के बीच में जो वर्ण हैं, उन वर्णों के बीच की जो ध्वनियाँ हैं, वो उन शब्दों के अर्थ को निर्मित करती हैं। और यही कारण है कि संस्कृत भाषा को प्रकृति की भाषा कहा जाता है। कहते हैं ना, ये देववाणी है। देववाणी क्यों है? बहुत सारे ऐसे मिथक हैं कि देववाणी में है, वेद देवों ने लिखे। दरअसल हमें उनके लेखकों का पता नहीं है, और संस्कृत में है वो। इसका मतलब है सम उपसर्ग में कृत में सम उपसर्ग लगने से सम प्लस कृत बनता है। सम का मतलब प्रकृति भी होता है। जो प्रकृति से उत्पन्न है, प्रकृति से बनी है, वो भाषा है संस्कृत। इसलिए हम उसको देववाणी कहते हैं। और वही भाषा जब लोक में उतरी तो कहीं प्राकृत और कहीं पाली हो गई, कहीं हिंदी, कहीं माधवी, कहीं मागधी हो गई, और कहीं मालवी और कहीं राजस्थानी हो गई। लेकिन शब्द की सब जगह एक ही व्याख्या है, एक ही मीमांसा है, बोलने का फर्क है। हमारे स्थानीय उच्चारण से उसमें अंतर आता है, और जो मूल भाषा है वो हमारी अपनी भाषा है, जो हम जन्म लेते समय बोलते हैं। और इसीलिए हम मातृभाषा की बात करते हैं। तो आपने आज जो काव्य पाठ किया, उसमें मुझे शब्दों की वो मीमांसा दिखाई दी, शब्दों की वो सामर्थ्य दिखाई दी, जो एक बार ध्वनि शुरू होगी तो दूर तक जाएगी। कहते हैं ना, बात चलती है, निकलती है तो दूर तक जाती है। मुझे शमशेर की पंक्तियाँ याद आती हैं, बात बोलेगी जब बात से बात निकलेगी, बात ही हमारे दिलों के भेद खोलेगी, बात बोलेगी। और ऐसे ही जब हम काल की बात करते हैं, मेरी एक बहुत पुरानी कविता है, और वो कहीं से अनुप्राणित है, शमशेर जी से अनुप्राणित है। काल तू पराजित है मुझसे, काल तू पराजित है मुझसे, तेरी गति मंथर है और मेरी गति तेज। तू समाहित है मुझ में, पर मैं समाहित हूं तुझ में। तू मृत है और मैं जीवित हूं, मैं नहीं हूं तो तू चल नहीं सकता। तू
तू बदल नहीं सकता, इसलिए काल तू पराजित है मुझसे और मैं अपराजित हूँ। तू पराजित होकर मुझ में वास करता है, मैं गति करता हूँ तो तू गति करता है। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो काल की मीमांसा को हम यूं गति के साथ समझें, क्योंकि काल हम मानते हैं काल के कई सारे रूप होते हैं, है ना, लेकिन काल वही है जो हमारे साथ, जिसके साथ हम गति कर रहे हैं। तो हमें उस काल चक्र को, उस काल की गति को पहचान के समसामयिक चीज़ों पर अपने वर्तमान में जीना चाहिए। और जो भी हम लिखते हैं हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समसामयिक मूल्यों के साथ, समसामयिक विचारधाराओं में अपने मूल तत्व की, अपने भारतीयता की, अपने दर्शन की और अपनी मीमांसा की प्रतिष्ठापना करनी चाहिए। तब तो हम काल को बदलने की सामर्थ्य रख सकते हैं और हम जो शब्द ऋषि बनने की प्रक्रिया में हैं, शब्द ऋषि बन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद आज के हमारे अध्यक्ष महोदय डॉक्टर नवल किशोर जी का। और इसके पश्चात मैं आवाज़ दे रहा हूँ आज के निर्णायक महोदय आदरणीय अखिल जी भाई साहब को कि वो आएँ और कुछ शब्द कहें कि आज की काव्य पाठ किस प्रकार से रहा और कुछ प्रेरणा शब्द भी हमें बताएं। और साथ ही साथ अपनी एक कविता भी हमें अवश्य सुनाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज मुझे अपनों के बीच में आकर बहुत प्रसन्नता हुई। यह कोई पहला अवसर नहीं है मुझे यहाँ आने का। मैं पहले भी 2-4 बार आपकी काव्य गोष्ठियों में आया हूँ। भाई समकित जी का संचालन देखकर ऐसा लगता है कि वह बहुत मंजे हुए कलाकार हैं। और अभी जो 20 कवियों ने अपना काव्य पाठ किया, उसमें लगभग 7-8 कवि तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई मंची कवि हों। तो आप लोग बहुत प्रतिभाशाली हैं, इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। मैंने भी इस कोरोना काल में कुछ साहित्यिक मित्रों के साथ एक अथाई समूह का निर्माण किया। अपने यहाँ के कई विद्यार्थी उससे जुड़े हुए हैं और आज उस अथाई समूह में लगभग 200 के करीब प्रतिभाएं अपनी रचनाएं रोज़ प्रस्तुत करते हैं। उसमें 30-35 लोग तो कम से कम। और इसके साथ ही उसमें साप्ताहिक चित्र प्रतियोगिता भी करीब 56 हो चुकी हैं अभी, उसमें भी सभी लोग रुचिपूर्वक भाग लेते हैं। आप सब उससे जुड़ेंगे तो निश्चित आप लोगों को भी कुछ ना कुछ उससे लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग आगे बढ़ते रहिए। आपकी सफलता की कामना करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। एक कविता। मैं कोई मंची कवि नहीं हूँ, स्वांता सुखाए लिखता हूँ जो भी है, फिर भी नव प्रभात की नव बेला है, नव प्रभात की नव बेला है, नव विचार संचार करो, नव विहंग में उदित भास्कर, नव जीवन विस्तार करो, नव जीवन विस्तार करो। चारों गति में भ्रमण कर लिया, चारों गति में भ्रमण कर लिया, थके नहीं क्या तुम अब तक, पंचम गति तुमको पाना है, रुकना नहीं कभी तब तक। पंचम गति तुमको पाना है, रुकना नहीं कभी तब तक। इस पृथ्वी पर क्यों आए हो, इस पृथ्वी पर क्यों आए हो, नित्य ही इसका भान करो, अनादिकाल से भटक रहे हो, इसका भी कुछ ज्ञान करो। अनादिकाल से भटक रहे हो, इसका भी कुछ ज्ञान करो। यह मानुष पर्याय कठिन है, यह मानुष पर्याय कठिन है, फिर से ना मिल पाएगी। यह मानुष पर्याय कठिन है, फिर से ना मिल पाएगी। अब तक जो भी माया जोड़ी यहीं पड़ी रह जाएगी, अब तक जो भी माया जोड़ी यहीं पड़ी रह जाएगी। जो करना है आज करो तुम, जो करना है आज करो तुम, कल पर उसको मत छोड़ो। सदगति यदि तुमको पाना है, जीवन पथ को तुम मोड़ो। सदगति यदि तुमको पाना है, जीवन पथ को तुम मोड़ो। सोचो नया करो कुछ ऐसा, सोचो नया करो कुछ ऐसा, कोई न कर पाए दूजा। पथ प्रशस्त कर जाओ अपना, अखिल जगत में हो पूजा, अखिल जगत में हो पूजा। बहुत सुंदर। इन शब्दों के साथ आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बताना चाहता हूँ, आदरणीय भाई साहब ने जब ग्रुप बनाया था
तो मैं भी उसका सदस्य रहा था और कोरोना काल में बहुत सारी कविताएं लिखी और बहुत लोगों को पसंद भी आई, उन्होंने सुधार भी बताए। बहुत बड़े बड़े मंचासीन कवि उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं और आपने हम बहुत सारे विद्यार्थियों को लाभान्वित होने का मौका दिया। एतदर्थ आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जिनका भाव रहता है कि वो अंत में ही बोलें और उनका नंबर भी आज अंत में ही आया है, आदरणीय परमात प्रकाश जी भाई साहब से निवेदन करता हूं, हमारे निर्णायक महोदय सभी करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत करेंगे और हम भाई साहब के मुखारविंद से एक उनकी कविता भी अवश्य सुनेंगे। आदरणीय भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य। आज के अध्यक्ष महोदय, निर्णायक अखिल जी, नवल जी बहुत गहन और गूढ़ बातें कर रहे थे। ऐसी बातें कोई यूं ही नहीं करता है। जब सामने पात्रता दिखाई देती है तब ऐसे वचन मुंह से निकलते हैं। यदि सुनने और समझने वाला ही ना हो तो भैंस के आगे बीन कौन बजाए। उन्होंने जो सामग्री हमारे सामने परोसी, सचमुच हमारा इस सदन का बहुत बड़ा सम्मान किया है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज के मंच की बात ही कुछ और थी। पहले भी होते रहे हैं कवि सम्मेलन, पर जितनी कविताएं मुझे प्रभावित करती रही हैं, कवियों के हाव भाव और व्यवहार उतने ही निराश करते रहे। उन नाटकीयता लिए वो आते थे, नाचते गाते, फलाने नरेश और फलाने नरेश, वो बहुत बहुत इस तरह से बहुत नीचे की बातें दिखाई देती थी। पर आज तो हर बात में गरिमा थी, चाहे वह सामग्री हो, चाहे भाषा हो, शैली हो, प्रस्तुतिकरण हो। और ये कोई अकारण नहीं था कि संजय जी ने ऐसा कहा कि इतनी अच्छी प्रस्तुति के बाद में अब मैं क्या बोलूं। वे सचमुच गदगद थे। बीच बीच में वे अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे थे और जो उन्होंने महसूस किया वो मैंने भी महसूस किया। मुझे लगा कि हम इनको बच्चे समझते हैं और मैं तो बहुत संवेदनशील हूँ और कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता हूँ, फिर भी हम बच्चे समझते हैं। बच्चे नहीं हैं, बहुत संवेदनशील प्राणी हैं और उनकी संवेदनाएं बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंची हुई हैं। हमें इनके सामने जो कुछ भी, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेशन करें, चाहे उपदेश दें, चाहे कोई बातचीत करें, हमें बहुत संभल करके करना चाहिए। हमें पता है कि हम किसके साथ खेल रहे हैं। बहुत ही अच्छा। एक बार फिर वही बात, जब मैं छोटी उम्र में कविताएं लिखा करता था तो दादा कहते थे इस उम्र में तो सभी कवि होते हैं। उसके बाद में जिंदा रहे जब आदमी नौन तिल लकड़ी के फेर में पड़ जाता है, तब कविता जिंदा रहे, वो असली कवि। जो लोग आज यहां मंच पर थे उनके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं। उनकी कविता कभी मरेगी नहीं, सदा जीवित रहेगी। पर दादा ने जो बात कही थी, इस उम्र में तो सभी कवि होते हैं। जब सब कवि होते हैं तो यहाँ 20 क्यों?
बाकी भी तो यहाँ होने चाहिए। तो जैसा सम्यक ने बताया था कि कवि बनने के लिए, कविता लिखने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने हृदय को उड़ेल दो बस, कविता बन जाती है, शब्द आकर के कीलित हो जाते हैं। बाकी बच्चे लोग ऐसा प्रयास क्यों नहीं करते? ये मेरा सवाल नहीं है आपसे कि ऐसा प्रयास क्यों नहीं करते, बिकॉज आई एम श्योर, मुझे पक्का भरोसा है कि आप सभी लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि इस उम्र में कोई कवि ना हो ये संभव ही नहीं है। तो अपनी नोटबुक में लिखते हैं, यहां क्यों नहीं आकर बोलते? अगली बार आप ऐसा कवि सम्मेलन भी रखिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि समय की सीमा होती है और अगर जमने जमाने की क्षमता नहीं होगी मंच में तो मजमा उखड़ भी सकता है। तो ये इस कार्यक्रम को यथावत रखिए, परंतु ऐसा भी कोई कार्यक्रम गढ़िए जिसमें हर व्यक्ति को अपनी संवेदनाओं को प्रकट करने का मौका मिले। और जैसा अपन ने वो प्रतियोगिता में रखा है ना, अनिवार्य भाषण प्रतियोगिता, जिसके ऊपर रुमाल गिरा उसको आकर के व्याख्यान करना होगा, ऐसा ही हम कवि सम्मेलन में भी रखें, जिसके ऊपर फूल गिरा उसको आकर के कविता पढ़नी होगी। चूंकि कवि सम्मेलन है इसलिए कविता पढ़ना मेरी बाध्यता है। मैं लिखता हूं पर सुनाने के लिए नहीं, तालियां बटोरने के लिए नहीं, क्योंकि मेरी कविताओं में तालियां बटोरने की क्षमता भी नहीं। विसंगतियां हास्य पैदा करती हैं और विसंगतियां ही रुदन भी पैदा करती हैं। जो विसंगतियों को खेल खेल में झेल लेता है वो हंस पड़ता है, और जो विसंगतियों की भूल भुलैया में खो जाता है वो रो देता है। और मैं खोने वाला आदमी हूं, मैं रोने वाला आदमी। मुझे हंसी तो आती नहीं, इस घड़ी में हमेशा ही 12 बजे रहते हैं। तो ऐसी ही एक कविता जीवन के अंत में लोग तो सौंदर्य का वर्णन करते हैं और वो सौंदर्य ऊपर से लीप पोत करके प्रकट किया हुआ होता है। मैं अंदर कुरेद कुरेद करके असलियत निकालने की कोशिश करता हूं। अगर ये चमड़ी का पर्दा उतार दिया जाए तो अंदर सबके चेहरे एक से होते हैं, और मैं उस हकीकत को उघाड़ने का प्रयास करता हूं। जीवन के अंत में हम सबकी, जो लोग सोचते हैं, जो नहीं सोचते उनकी बात नहीं, जो सोचते हैं भी कैसा महसूस करते होंगे, ये मैंने इसमें लिखा है। कपाल पर चांदनी तो पहले ही बिखर गई थी, बड़ी छोटी उम्र में सफेद हो गए थे। कपाल पर चांदनी तो पहले ही बिखर गई थी, अब तो चांद भी दिखाई देने लगा है। ईद भी आसपास ही होगी, यहीं कहीं। ईद समझते हैं? ईद के दिन बलि चढ़ती है, तो अपनी ईद भी आसपास ही होगी, यहीं कहीं, मुझको एहसास होने लगा है। भाल अनुभवों की इबारतों से गुद गया है,
इस पर ये लकीरें खींच गई। बहुत कोशिश की मैंने कि इस पर ये लाइनें ना आए, पर मुई मानी नहीं। भाल अनुभवों की इबारतों से गुद गया है, फिर भी प्रतिपल अनुभव एक नया है। सीखा हुआ कुछ भी काम नहीं आ रहा है। ये वक्त कितनी तेजी से बदलता जा रहा है। अक्स अपना निहारता हूं तो खुद को नहीं सुहाता हूं मैं। नवल जी, अक्स अपना निहारता हूं तो खुद को नहीं सुहाता हूं मैं। और ये मेरी बात नहीं है, किसी को भी अपना चेहरा पसंद नहीं आता है। हर कोई किसी दूसरे जैसा ही दिखने का प्रयास करता है। अक्स अपना निहारता हूं तो खुद को नहीं सुहाता हूं मैं। ये आईना भी अब बदल गया है, देखो ना कैसा नजर आता हूं मैं। ये आईना भी अब बदल गया है, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। ये आईना भी अब बदल गया है, देखो ना कैसा नजर आता हूं मैं। आईना जो कभी मेरा जुनून था। एक उम्र होती है जब व्यक्ति अपने दिन का अधिकतम समय आईने के सामने बिताता है। जैसे ही मौका मिले, जैसे भावलिंगी संत जैसे ही मौका मिले अंदर में चले जाते हैं, उसी प्रकार एक उम्र ऐसी होती है कि आदमी को जैसे ही मौका मिले वो आईने के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आईना जो कभी मेरा जुनून था, आज उसी से कतराता हूं मैं, क्योंकि पोल खोल देगा। आईना जो कभी मेरा जुनून था, आज उसी से कतराता हूं मैं। हकीकतें कर देता है बेपर्द ये जालिम। हकीकतें कर देता है बेपर्द ये जालिम, इसीलिए उससे दुश्मनी निभाता हूं मैं। गाना भी मैंने अब छोड़ दिया है, अब सिर्फ गुनगुनाता हूं मैं। लोग सुनते थे तो हंसा करते थे, अब सिर्फ मुस्कुराता हूं मैं। क्या बात है भाई साहब। धीमे नहीं, मैं बहुत तेज दौड़ा था इस जिंदगी की रेस में। धीमे नहीं, मैं बहुत तेज दौड़ा था, फिर भी पिछड़ गया। जमाना मुझसे बहुत तेजी से आगे निकल गया। मैं कितना भी तेज क्यों ना दौड़ूं, पीछे छूट ही जाता हूं। अब तो मुझ पर हंसने भी लगे हैं लोग, भरी भीड़ में बेचारा सा नजर आता हूं। कभी ना थकने वाला ये दिल अब थकने लगा है। डॉक्टर बाबू कह रहे थे हार्ट अटकने लगा है। आसपास देखता हूं तो बहुत दूर का दिखाई देता है। गलतियां सबकी नजर आती हैं, पर चेतावनी का स्वर किसको सुनाई देता है? अनुभवों का लाभ किसको दूं, कोई नजर नहीं आता है। सत्य तो यह है कि वक्त ही सबको सिखाता है। धन्यवाद भाई साहब। मैं निवेदन करता हूं हमारे निर्णायक महोदय से, अध्यक्ष महोदय से, कि दो श्रेष्ठ वक्ताओं का भी, जो श्रेष्ठ कवि रहे हैं, जिनकी कविताओं ने महफिल को लूट लिया, उन दो कवियों के नाम अनाउंस करें। उससे पहले मैं आपको एक गज़ल की दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूं, उस पर गौर फरमाइएगा। और अंतिम पंक्तियां सिर्फ आपके लिए। चलिए सुनाता हूं कि उस विमोहक दफीने का क्या फ़ायदा। दफीना मतलब होता है जो जिसमें सोना चांदी होते हैं ना, ज़मीन में गड़ा रहता है, उसका क्या फ़ायदा। बिन चमक उस नगीने का क्या फ़ायदा, जिसमें श्रम सत्य निष्ठा की खुशबू न हो। जिसमें श्रम सत्य निष्ठा की खुशबू न हो। शीश पर उस पसीने का क्या फ़ायदा।
शीश पर उस पसीने का क्या फ़ायदा। चलिए, और जिस बात के लिए हम घुटते हैं उसके लिए बोलता हूँ कि बात जो कुछ है कह दो, छिपाओ नहीं। बात जो कुछ है कह दो, छिपाओ नहीं। व्यर्थ घुट घुट के जीने का क्या फ़ायदा। बहुत बढ़िया। और अंतिम पंक्तियाँ आप सभी के लिए, आप सभी के प्रेम के लिए समर्पित करता हूँ कि हम जो भी काम करते हैं वो कैसे करें कि कार्य जो कुछ करो मन लगा कर करो। कार्य जो कुछ करो मन लगा कर करो। ना नशा हो तो पीने का क्या फ़ायदा। चलिए, इस प्रकार हम रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। मेरा निवेदन है कि 2 श्रेष्ठ कवियों का चयन आप करें। आप लोगों को बहुत देर से प्रतीक्षा होगी और मन में कहीं ना कहीं एक उत्कंठा भी होगी कि पता नहीं कौन आएगा जो हम सब के बीच अपनी मुस्कान बिखराएगा। तो मित्रों, द्वितीय स्थान से मैं आरंभ कर रहा हूं। द्वितीय स्थान पर हैं समकित जैन, शास्त्री, तृतीय वर्ष। जोरदार तालियों से समकित का स्वागत कीजिए। प्रथम स्थान पर हैं, आप बता सकते हैं कौन हो सकता है? इधर से कोई बताएगा? प्रथम है संदेश जैन। बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार रचनाएं आज मैंने यहाँ सुनी और सच में मुझे एक उम्मीद दिखती है कि अब हम पीछे नहीं रहेंगे। हम वो इतिहास रचेंगे जिनके लिए पहले कभी हमको विश्व गुरु कहा जाता था और आप सब में वो चीज़ें, वो प्रतिभाएं दिखती हैं। बस इतना करिएगा, अपने गुरुओं का मान रखिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब को। अब मैं अंत में बुलाना चाहता हूं भाई सुष्मित जैन को कि वो आए और हमारे माननीय अतिथिगण, माननीय निर्णायक गण और हमारे माननीय अध्यक्षगण का आभार प्रदर्शन करें। हेलो, मैं यहाँ पर आभार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। आज की इस काव्य पाठ प्रतियोगिता के अध्यक्ष रहे डॉक्टर नवल किशोर जी दुबे साहब, जो कि हिंदी साहित्य में विद्यावारिधि हैं, जो 20 वर्ष तक हिंदी साहित्य के शिक्षक रहे हैं और जिन्होंने 5 वर्ष तक विश्वविद्यालय में शिक्षण कार्य किया है और जिन्होंने विकास के क्षेत्र में 8 वर्ष का अमूल्य योगदान दिया है। जिनकी प्रकाशित पुस्तकें शमशेर एक समालोचना, गणानंद एक श्रृंगारिक भक्ति, आनंद के गण गणानंद, इनके काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। कविता के रंग, गीत चांदनी, मौन तोड़ते हैं शब्द, जिनके 19 नाटक भी प्रकाशित हुए हैं, जो कि उनकी अमूल्य साधना का केंद्र है। जिन्होंने भारतीय वाङ्मय व सामायिक विषयों पर समय समय पर व्याख्यान करके भारतीय संस्कृति के रथ को आगे बढ़ाया है। जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर इस काव्य पाठ प्रतियोगिता में अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। एतदर्थ हम उनके बहुत कृतज्ञ हैं, बहुत बहुत उनका आभार मानते हैं। हमारे मुख्य अतिथि रहे आदरणीय संजय जी जाला साहब, जो कि राजस्थान सरकार में उपभोक्ता मामले के उप निदेशक है, जिनकी प्रकाशित पुस्तकें शूर्पणखा की नाक, भ्रष्ट सत्यम जगत मिथ्या, तू दाल दाल मैं पाल पाल, सुनी सुनी आवे हासी, जिन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं के नियमित प्रकाशन भी है, जो कि महामहिम भारत की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा सम्मानित है। 36वां अखिल भारतीय तेज सम्मान पुरस्कार जिन्हें प्राप्त है। अखिल भारतीय रंग तरंग सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्राप्त है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान गौरव सम्मान 2009 में जिन्हें प्राप्त हुआ है। सब टीवी में आपने प्रोग्राम देखा होगा, वाह वाह क्या बात है। उस प्रोग्राम में वे 2 बार मुख्य अतिथि पद पर भी रहे हैं, जो संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी भाषा के विशेषज्ञ रहे हैं, जिन्होंने जीवन के कीमती क्षण को निकालकर
हमारे बीच बिताए उस क्षण को और जिन्होंने मुख्य अतिथि पद को संभाला, एतदर्थ हम उनके बहुत बहुत आभार मानते हैं, हम उनके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं। आज की इस प्रतियोगिता के निर्णायक पद पर रहे पंडित परमात्म प्रकाश जी भारीले साहब। आदरणीय भाई साहब इस पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट के कार्यकारी मंत्री हैं, जिनको बच्चों से अतीव स्नेह रहता है और बच्चों के चतुर्मुखी विकास के लिए सदैव प्रयत्नरत रहते हैं, सदैव कार्यरत रहते हैं, जिनकी प्रकाशित पुस्तकें मृत्यु एक अभिशाप और अंतर्द्वंद, जो वितरा विज्ञान जो मासिक पत्रिका है जिसके सह संपादक है, और जैन पद प्रदर्शक पाक्षिक पत्रिका के भी सह संपादक है, जिन्होंने अपना अमूल्य सहयोग देकर इस प्रतियोगिता को सफल बनाया। एतदर्थ हम उनका बहुत बहुत आभार मानते हैं। आज की इस प्रतियोगिता के द्वितीय निर्णायक रहे डॉक्टर अखिल जी बंसल साहब, जो कि हिंदी साहित्य में MA PhD हैं और जिन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया है और जो राजस्थान सरकार के सहकारी विभाग में सहकार प्रचार अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए थे, परंतु जिन्होंने सरकारी नौकरी भी छोड़कर उन्होंने स्वयं का फाउंडेशन चालू किया और समन्वय वाणी के संपादक भी है, जो कि पाक्षिक पत्रिका है, जिन्होंने खुद ने उल्लेख किया था कि अथाई आशा इंटरनेशनल का भी जिन्होंने संचालन किया है। इस पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट में सत साहित्य प्रकाशन विभाग के मंत्री भी हैं, जिनकी मौलिक कृतियाँ ताकि सनत रहे, चंदेरी वैभव के खंडरोह तक, भगवान बाहुबली, आचार्य विद्यानंद, जिनकी संपादित कृतियाँ, कालजयी व्यक्तित्व बनारसी दास, ज्ञानामृत, प्रतिबोध, जिन्होंने 2 पूजन संग्रह भी संपादित किए हैं, जिनेन्द्र अर्चना और जिनेन्द्र पूजांजलि, जो कि जैनों में जन जन का केंद्र बन गई है, जिन्होंने हमारे निर्णायक पद को सुशोभित किया। ऐसे अखिल जी बंसल साहब का भी हम बहुत बहुत आभार मानते हैं। सभी कवियों ने बहुत ही सुंदर कविताओं से हमारा मनोरंजन किया, एतदर्थ हम उनका भी आभार मानते हैं। सभी जोरदार तालियां बजाएं सभी कवि महोदय के लिए। मैं संचालकों का भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने रोचक तरीके से संचालन कर इस काव्य पाठ प्रतियोगिता को सफल बनाया, एतदर्थ हम उनका बहुत बहुत आभार मानते हैं। सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने शांत भाव से और उल्लास भाव से सभी कविताएं सुनी, एतदर्थ हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सभी आयोजकों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया, एतदर्थ हम भी उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अब अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस काव्य पाठ प्रतियोगिता को यही विराम देते हैं। उससे पूर्व मैं एक परंपरा का निर्वहन करना चाहता हूँ। आदरणीय अमन जी भाई साहब, हमारे अधीक्षक महोदय से निवेदन है कि हमारे सम्माननीय अतिथियों का, निर्णायक गणों का शास्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। मैं एक बार पुनः माइक ले रहा हूँ और मैं अभिवादन करता हूँ और बहुत बहुत मतलब अभिभूत भी हूँ कि हमारी बेटियों ने भी यहाँ पे काव्य पाठ किया है। उनके लिए भी बहुत जोरदार तालियां हमारी तरफ से होनी चाहिए, क्योंकि ये कहा गया है कि जिस घर में बेटी नहीं होती उस घर में खुशियाँ नहीं होती। तो इस प्रांगण में आज बेटियों ने जिस तरह से काव्य पाठ किया है, उनके लिए मैं बहुत बहुत अभिव्यक्त करता हूँ अपने आप को। ये कहता हूँ कि बेटियाँ बस ऐसे ही हंसती रहें, खिलखिलाती रहें, हर घर को आनंद का वन बनाती रहें। धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय गौरव जी भाई साहब से निवेदन। चलिए, बहुत समय हो गया है और हम अपने अतिथि महोदय का आभार व्यक्त करते हैं। सभी एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिवादन करें, जिन्होंने अपना एक अमूल्य समय देकर हम सभी को कृतार्थ किया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। चलिए, हम सभी चलते हैं अपने अपने कक्ष में। और एक बात और, आप इसके पश्चात भोजनशाला में पधारें।